आज मैं हरियाणा प्रदेश के ऐसे वर्ग के लिए मैं आया हूं जिसमें विपक्ष ने एक भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो मनरेगा के श्रमिक हैं, क्योंकि कांग्रेस झूठ फैलाने में तो माहिर है। जब कोई कहने के लिए कुछ नहीं मिलता, अगर किसी योजना में सुधार किया जाता है, उस सुधार की भी कांग्रेस यूपीए को तकलीफ होती है, इंडी गठबंधन को तकलीफ होती है। और ये तकलीफ होती है, मैं आज मीडिया बंधुओं के बीच में कहना चाहूँगा, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, कि उनको इतनी तकलीफ होती है कि ये क्यों गरीब के लिए सुधार कर रहे हैं मोदी जी। भाई, आपके पास अगर कोई सुझाव था, लोकसभा के अंदर रखना चाहिए था, कह देना चाहिए था। सुझाव तो है नहीं है, जवाब भी कोई नहीं है, वॉकआउट कर जाते हैं, भाग जाते हैं। अगर प्रदेश के लोगों की कोई बात रखनी हो, आपके सामने या विधानसभा के अंदर अपने आप वो प्रस्ताव लेकर के आते हैं, अपने आप भाग जाते हैं और उसके बाद फिर लोगों के बीच में जाकर के तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों के चेहरे को और उनके चरित्र को प्रदेश के लोग भी, देश के लोग भी समझ रहे हैं। साथियों, आज मैं जो इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोगों ने एक झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, विकसित भारत जी राम जी, इस योजना को लेकर के, क्योंकि बड़ा दुष्प्रचार इसको लेकर के किया जा रहा है। ये योजना मनरेगा, फिर इन्होंने नाम चेंज किया नरेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब इसके अंदर बड़ा सुधार किया है। मैं इंडी गठबंधन के लोगों को यह भी कहना चाहूंगा कि आप मनरेगा के बारे में देश के श्रमिकों को बताएं भी हमारे समय में क्या क्या उनको फैसिलिटीज मिलती थी, क्या क्या भ्रष्टाचार होता था, कैसे उन तक पैसा नहीं पहुंचता था। वो बताने का उन्हें भी काम करना चाहिए, नहीं तो हम बता देते हैं अभी क्या उनके समय के अंदर होता था। दुष्प्रचार की इस कड़ी में ताजा उदाहरण देखने को मिलता है। 30 दिसंबर को पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव जिसमें जो उन्होंने रखा है, ना तो कोई आंकड़ा दिया, कोई आंकड़ा भी नहीं है उसके अंदर, और न ही कोई तथ्य था। गुमराह करना है और गुमराह करके लोगों के बीच में एक झूठ फैलाना है। मैं आज एक बात कहना चाहूंगा कि ये झूठ अब नहीं चलेगा। लोग समझ चुके हैं इनके झूठ को भी। झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। बार बार अगर कोई झूठ लेकर के मैदान में उतरेगा, लोग तो कहेंगे वही तो इसकी बात भी नहीं सुनने। शुद्ध राजनीतिक प्रस्ताव लेकर के आए पंजाब विधानसभा के अंदर। साथियों, यह विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनत कश परिवारों के साथ ये जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर इंडी गठबंधन के लोग झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हम सब ये जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी इस योजना को शुरू किया है। मैंने कहा है कि समय समय पर इसमें बदलाव होते रहे हैं। ये बदलाव ऐसा नहीं है कि ये पहला ही बदलाव है, इन्होंने भी बदलाव किए हैं, परंतु इस योजना ने पुरानी पड़ चुकी मनरेगा का उसी का स्थान इस योजना ने लिया है। साथियों, मनरेगा योजना मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 20 वर्ष पहले इसको शुरू किया गया था। 20 साल पहले मनरेगा और ऐसी ही कई योजनाओं की प्रकृति ही ऐसी थी कि इन्हें तैयार किया जाता है, पारित किया जाता है और लागू किया जाता है और इसमें सुधार भी किया जाता है। इसकी ऐसी प्रकृति है। किसी योजना में रह गई अथवा समय की मांग, कोई उसमें सुधार करना है या समय की मांग के अनुसार उन कमियों को सुधारना है, क्योंकि ज्यों-ज्यों समय बदलता है समय के अनुसार ही हर चीज़ बदलती है और उसमें सुधारना ये नीति निर्माण का एक हिस्सा भी है। और मनरेगा भी इसी मामले में अलग नहीं है। साथियों, मनरेगा के अंतर्गत कई समस्याएं सामने आई। श्रमिकों के बजाय मशीनों का उपयोग करना, आप सब देख रहे हैं कि आपको जानकारी भी है कि एक समय था इन्होंने मनरेगा तो शुरू कर दी, परंतु मनरेगा शुरू करने के बाद इसमें इतना बड़ा एक कमी देखने को मिली कि जो एक्चुअल में श्रमिक था उसको तो काम नहीं मिलता था, मशीन से काम करवा लेते थे, पता नहीं किसके नाम पर देते थे और वो पैसा घूम करके कहीं ना कहीं इनकी जेब में चला जाता था, वो श्रमिक के पास नहीं जाता था। मशीनों से काम करवाना, बजट का अत्यधिक अनुमान, बजट के ऊपर जोर था इनका। पहले से पूर्ण की गई परियोजनाओं को दोबारा करना, भी एक योजना बना दी, काम नहीं मिला, उसी योजना को दोबारा तोड़कर फिर शुरू कर दी। और ऐसी ही कई कमियां देखने को मिली। लेकिन आज सच्चाई यह है कि देश, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछले 20 वर्षों में मूल रूप से ये बदल चुके हैं। ग्रामीण जो गरीबी थी वर्ष 2011-12, जहां 25% से अधिक गरीबी थी, वहीं आज यह घट करके लगभग 5% से भी नीचे आ चुकी है। इसका अर्थ यह है कि हमारी सरकार हमारी सकारात्मक नीतियों की वजह से देश भर में 20% से अधिक लोग, 20-25% से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, बाहर आए हैं। साथियों, पिछले एक दशक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सेवाओं और डीबीटी आधार और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। इसके कारण से लोगों को सीधा लाभ इसका मिला है।
ऐसे में एक पुराने खामियों से भरे ढांचे को बिना सुधार के ढोते रहना न तो श्रमिकों के हित में था और न ही ये राष्ट्र के हित में था। साथियों, हम सब देखते हैं कि वर्ष 2013 की सीएजी की रिपोर्ट आई 2013 में। आप भी उसको बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त यूपीए सरकार थी, शायद यूपीए के गठबंधन के लोग थे, फिर उसका चेहरा बदल दिया, उसका इंडी गठबंधन कर दिया समय समय के ऊपर, क्योंकि व्यक्ति तो वही रहते हैं, नाम बदल देते हैं, चेहरे वही हैं परंतु नाम बदले जाते हैं। 2013 सीएजी की रिपोर्ट ने स्पष्ट होता है कि यूपीए की शासन के दौरान योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों की भरमार थी। ये नहीं पता किसको दे देते थे और किसकी नाम लिख दिया और उसका सारा पैसा अपनी जेब में चला जाता था, और केवल धन की हेराफेरी के उद्देश्य से लाभार्थियों की सूची में ये हेराफेरी की गई थी। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि मनरेगा योजना में कोई बायोमेट्रिक जांच नहीं थी और न ही इस बात की कोई निगरानी प्रणाली थी कि मजदूर कौन मजदूर के रूप में पंजीकरण करा रहा है, ये भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। और क्या वास्तव में पंजीकृत मजदूर ही वह व्यक्ति था जिसे मेहनत का फल मिल रहा था? जिसने मेहनत करता था, क्या वही मजदूर था? परंतु इसकी कोई व्यवस्था इस प्रकार की इनके समय में नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान मनरेगा एक ऐसी योजना बनकर के रह गई थी जिसका उद्देश्य, ये इंडी गठबंधन की बात न, यूपीए शासन की बात कर रहा हूं, यूपीए शासन में मनरेगा एक ऐसी योजना बनकर के रह गई थी कि जिसका उद्देश्य केवल खड्डा खोदना और फिर उसको भरना। पहले तो बोल देते थे भाई खड्डा खोद दिया जाएगा, फिर कह देते कहा इसमें भर दे जाएगा। इससे ज़्यादा कोई काम, क्योंकि इनके पास नीति नहीं थी, इनके पास नीयत भी नहीं थी। और आप सब जानते हैं कि उस समय के अंदर क्या क्या भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते थे। ये सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जिसका मैंने जिक्र किया, इन्हीं के समय की थी। उसने इसके ऊपर पूरा विषय रखा है। बल्कि यह टिकाऊ और स्थायी संपत्ति बनाने की योजना नहीं, बल्कि धन मांग करने और भ्रष्टाचार में लिप्त करने के लिए किसी प्रकार की योजना को दिखाने का मात्र एक साधन बन गई थी। यह नीति परिणाम देने की बजाय ये मानव दिवस उत्पादन करने की नीति बन करके रह गई थी। इसमें कोई गरीब व्यक्ति जिसको हम लाभ देना चाह रहे थे, उस तक लाभ नहीं पहुंच रहा था, कोई और व्यक्ति थे। साथियों, मैं विशेष उदाहरण देना भी चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी 2 रोज पहले, अभी पिछले दिनों पंजाब विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित हुआ। उसके तथ्यों में नहीं जाते और उसकी गहराई के अंदर नहीं देखते भी क्या था क्या नहीं था। बस राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। भाई गरीब आदमियों के साथ उनको गुमराह करना, उनके अंदर झूठ फैलाना और अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि पूरी करना, ये उद्देश्य इन लोगों का रहता है। मैं पंजाब का ही, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां जब देश के माननीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी ने
पंजाब का दौरा किया तो वहाँ कृषि मंत्री जी को वहाँ के श्रमिक मजदूर, मनरेगा के मजदूर मिले और मजदूरों ने शिकायत की कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। ये मनरेगा के मजदूरों ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको शिकायत की, उनको मिले और उन्होंने कहा कि सारा का सारा पैसा ठेकेदार हड़प रहे हैं। ये बात मनरेगा मजदूरों ने एक शिकायत करके केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी से कहा। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने पाया, जब उसने देखा कि कई मौकों पर सड़कों और नहरों की सफाई के नाम पर अवैध रूप से धन का गबन किया जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, सड़कों के नाम पर और नहरों की सफाई के नाम के ऊपर, जब उसके अंदर देखा तो पाया। साथियों, पंजाब में 13,304 ग्राम पंचायतों में से 5,915 ग्राम पंचायतों में किए गए एक सोशल ऑडिट के अनुसार, लगभग एक सोशल ऑडिट हुआ है पंजाब का, उसके अनुसार 10,663 वित्तीय गबन के मामले सामने आए हैं। 10,663 वित्तीय गबन के मामले सामने आए जब सोशल ऑडिट हुआ है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा में प्रस्ताव तो पारित कर दिया, भाई प्रस्ताव पारित कर रहे, पहले अपना भी गिरे बाह में झांकिए ना, भी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, भी नीचे श्रमिकों को मिल रहा है नहीं मिल रहा, उन तक लाभ पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा जो सरकार दे रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि जब केंद्रीय टीम ने इस ओर ध्यान दिया तब भी कोई वसूली नहीं की गई। इस भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मजदूरों को मजदूरी देने के लिए जो आवंटित सार्वजनिक धन को इन्होंने, जो मजदूरों के पास पैसा जाना चाहिए था, अपनी जेबों में भरते रहे, इन्होंने अपनी जेबों में भरने का काम किया है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उसको भरते रहे। मनरेगा के तहत जो हमारे अस्वीकृत परियोजनाएं भी मनरेगा निधि से चलाई जा रही थी। मनरेगा के तहत अस्वीकृत परियोजनाएं भी मनरेगा निधि से चलाई जा रही थी, लेकिन उनमें कोई निगरानी तंत्र नहीं था, उस तरफ नहीं देखा, और न कोई मजदूर वास्तव में वहाँ काम कर रहा था, कोई मजदूर भी काम नहीं कर रहा था, न उसे भुगतान मिल रहा था और न ही किसी चीज का रिकॉर्ड रखा जा रहा था। इस निगरानी के अभाव में मेहनती और योग्य मजदूरों को मिलने वाली उचित मजदूरी वो भी छीन ली गई। साथियों, आज यह भ्रष्ट आम आदमी सरकार उन सुधारों का विरोध करने के लिए बहस कर रही है। इसमें क्योंकि मैं कहूँगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये बुआ फुफ्फड़ कह दें ना, इनके वो संबंध है। उन सुधारों का विरोध आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, उन सुधारों का विरोध जहां इंडी गठबंधन कर रहा है, वहां ये भी उसके विरोध में बहस कर रहे हैं। और विधानसभा में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुकी है
परंतु स्वयं आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैंने आपको बताया है सारा का सारा विषय, स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है। यह न केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के उनके इरादों को उजागर करता है, बल्कि पंजाब के मेहनती मजदूरों के प्रति उनकी उदासीनता और उपेक्षा को भी दर्शाता है। भाई, आप उसके अंदर सुधार के लिए तो विधानसभा बुला सकते हैं। आपने अगर कोई उसके अंदर खामी नजर आ रही है, क्योंकि ड्यूटी है आपकी, आप उसमें सुधार के लिए कोई योजना तो बना सकते हैं, केंद्र को कोई सुझाव तो भेज सकते हैं, परंतु राजनीतिक लाभ के लिए भाई आपकी सरकार के अंदर कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। चलो, कांग्रेस से तो देश के लोगों का विश्वास उठ चुका है कि भाई ये तो भ्रष्टाचार में ही लिप्त रहते हैं, उनका नाम मत लो। परंतु आपने बड़े सजग दिखाए, सुधार नहीं किए, लोगों को और भ्रष्टाचार की दलदल में आपने फंसा दिया, पंजाब को और पीछे धकेल दिया। आप विधानसभा के अंदर उठते हैं, 2 दिन के बाद प्रस्ताव लेकर के चले जाते हैं। भाई, तो सुधार तो करिए ना। आप क्या सुधार करना चाहते हैं? आपके पास नीति क्या है? आपके पास योजना क्या है? आप उसके लिए प्रस्ताव पारित करिए। किसी चीज का विरोध करना जो तथ्य नहीं है इनके पास, उसका कि विरोध किस बात का करें, कोई योजना नहीं है, बताएं तो भी ये इसके अंदर गलती है। साथियों, इन खामियों को दूर करने, श्रमिकों को न्याय और उचित मुआवजा दिलाने, उनके शोषण को रोकने और यह सुनिश्चित करने कि इस योजना के तहत उपयोग किए गए सार्वजनिक धन को सही हाथों तक पहुंचाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनके नेतृत्व वाली सरकार एनडीए ने, बीवी जी राम जी कानून लेकर के आई है कि उनको और सुधार किया जाए, उनको और सुधार दिया जाए। मैं बताना चाहूंगा कि नए प्रावधानों के तहत रोजगार की गारंटी जो पहले 100 दिन थी, अब इसके माध्यम से इसे बढ़ा करके 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटी शुदा मजदूरी को भी बढ़ावा मिला है, समय भी बढ़ा है। ये तो 100 दिन की गारंटी दे रहे थे, हमने 125 दिन की गारंटी दी और उसके साथ मजदूरी भी बढ़ी।